सर 1 सेकंड। ये सही कुछ चाहिए तुम लोगों को? इसीलिए मैं यहाँ कोई एक्टर शायरी नहीं पढ़ता, पोइट्री नहीं पढ़ता, हमारी लिटरेचर का इल्म नहीं है हम लोग को, और ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी एंटरटेनर कोई भी हो सकता है, आर्टिस्ट कम होते हैं, एंड आर्ट इज़ व्हाट चेंजेस द वर्ल्ड। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो असली आर्ट है, असली लिटरेचर है, जिसको हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं बहुत लोग। वो मॉडर्न आई थिंक सोसाइटी दैट वी कॉल, वी कीप फॉरगेटिंग द बेसिक वैल्यूज़ दैट वी शुड हैव, हम लोग को याद रखनी चाहिए। आई एम सो हैप्पी दैट कौसर खालिद साहब, जो कि अजीज़ हैं, और उन्होंने ये पूरा मुशायरा यहाँ पे लगाया, कोऑर्डिनेट किया है, और बाकायदा कितने आई मीन ब्यूटीफुल पोइट्री वहाँ चल रही। मैं तो मतलब yeah, there's nothing more I can say. After looking all this, this remind you something childhood memory with your dad, your boys? मेरे नाना नानी, हमारे उनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो शेर व शायरी में होती है। इधर गालिब होती है, इधर इकबाल की होती है, और उसी में तो मैं तो बड़ा हुआ हूँ, लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में पैदाइश हुई है, तो ये गढ़ था पूरा हम लोग का। तो ये है कि कभी बोलने का मौका बॉम्बे में बहुत कम मिलता है, जब मिलता है वो स्क्रिप्टों में होता है, इसलिए हम उसकी फिल्में बनाते हैं। लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज इनवाइटेड। मैं इंशाल्लाह हर साल ये होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए, अगर मैं आ पाऊँ तो। जी, वो फुकरे भी ख़त्म हुए। अभी तो विक्टोरिया और अब्दुल आ रही है, एक ट्रू स्टोरी है, हॉलीवुड फिल्म है, सितंबर में वो आ रही है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। फुकरे आई थिंक नवंबर का सिलसिला। आई एम सो हैप्पी दैट इंडिया से, मतलब जहाँ पे एक तो बॉलीवुड का इतना हुआ रहता है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इधर भी उधर भी मतलब मैजिक हो रहा है। ऑफ कोर्स बॉलीवुड वाज पार्ट ऑफ इट इन अ बिग वे, बट आई थिंक इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने फाइनली देखी है, अभी पिछले हफ्ते फिल्म देखी है पूरी फैमिली के साथ। इट्स ह्यूज स्टेप फॉर अस, फॉर इंडियन इंडस्ट्री। आई थिंक वी आर ऑल गोइंग ग्लोबल, एंड दैट्स द पॉइंट कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा ये होगा, ये ग्लोबल स्टेज पे होगा। व्हाई नॉट? We have a lot to give. We must. There is a rumors going on that going to work with Michael Jackson daughter or something projects is going on the floor. Is there? Would you want to say something like that? I can't comment on that. ना मेरी ना वैसे इंटरनेशनली वार्ड लगेगी। Thank you so much, Ali. Thank you. थोड़ा वाइट ले लो सब लोग, थोड़ा सा वाइट ले लो। थोड़ा पीछे हट करो। हम लिटरेचर के ज़रिए समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और जैसे कि आपको मालूम है कि जो अच्छा लिटरेचर होता है वो हमेशा इंसान के फीलिंग्स की बात करता है। हमारे समाज में जितने भी अलग अलग धर्म होंगे, ज़ात होंगे, रीजन्स होंगे, इलाके में जो भी हों, अलग अलग चीज़ें जो अलग होंगे, लेकिन हमारे दर्द एक जैसे होते हैं, हमारी आशाएं एक जैसी होती हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस एक जैसे होते हैं, हमारे सपने एक जैसे होते हैं, ज़िंदगी के बारे में हमारे गोल्स एक जैसे होते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो हम उस चीज़ की बात क्यों नहीं करें कि हम इस बात की बात करें कि मज़हब के नाम पे क्या हो रहा है, सियासत के नाम पे क्या हो रहा है, और सब चीज़ों में क्या हो रहा है। अच्छा लिटरेचर हमेशा इंसान की फीलिंग की बात करता है, और इंसान की फीलिंग एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं होती है। मुझे चोट लगे मुझे दर्द होगा, इन भाई को चोट लगेगा इनको दर्द होगा, इसीलिए हम उस फीलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं कि हम सब इंसान हैं। दूसरी बात जो समाज में बहुत अहम है, जब आप अपनी बात को कह पाते हैं तो आप अपने दिल का हाल बयान करते हैं, तो दिल में आपके दिल में दूसरे के बारे में जो भी बात होगी वो खुल के आती है, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हम अपने मन में कुछ लिए हैं, आप अपने मन में कुछ लिए हैं, तो वो बात कभी बनेगी नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो समाज, हमारी एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कल्चरल ट्रेडिशन है। हम ऋग्वेद के काल से हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास पोइट्री है, हमारे पास लिटरेचर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम क्या हो रहा है कि हम अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरों की चीज़ों की नकल कर रहे हैं। तो पहले हमको अपनी चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा, ये मजबूत हो जाएंगे फिर आप कोई भी चीज़ कीजिए चलेगा।
लेकिन अगर हम अपनी चीज़ों को छोड़ देंगे तो हम रूटलेस हो जाएंगे, हमारी जड़ कट जाएगी, और जिस पेड़ की जड़ कट जाती है वो फिर टिकता नहीं है। तो इसमें उद्देश्य तीसरा ये है। चौथा उद्देश्य ये है कि समाज के अलग अलग सेक्शंस को यहाँ लाए जाए हैं। इतने यूथ हैं, अब ये दोनों एक्टर्स हैं, ये यूथ हैं, ये जब आएंगे इनको देख करके, और ये रोल मॉडल है समाज के लिए, यूथ आएंगे, यूथ जब इस चीज़ में जुड़ेंगे तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, अगले जनरेशन तक जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा पैगाम है, ये जो हमारा कारवां है, ये हर जनरेशन तक जाता रहे और लोग अपनी चीज़ों में भी इंटरेस्ट लें। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल है पूरे मुल्क में, तो उर्दू शायरी जो है वो कहीं ना कहीं फिरका वाराना मुनाफरत को कम करने में अहम रोल अदा कर रही है? हमेशा से रहा। अभी मैंने जो शेर पढ़ा कि ये है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो आदमी अगर आदमी बन जाएगा ना तो दूसरे को आदमी समझेगा, उसके दर्द को समझेगा, उसके दुख को समझेगा और वो उससे जुड़ेगा। तो आज पोइट्री को बहुत अहमियत ज़रूरत है इस बात की कि वो समाज की जो दूरियां हो रही हैं, हम दूसरे से गुफ्तगू करना बंद कर दिए। आप देखिए कि हम कितने बड़े बड़े ऊंची स्काई स्क्रैपर जिसको हम कहते हैं, 50 मंजिल की इमारत में रहते हैं, पड़ोसी को नहीं जानते हैं। तो हम कब एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन को सीखेंगे? तो हमको इन चीज़ों को लाना पड़ेगा समाज को जोड़ने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या हो गई है कि जो क्वालिटी लिटरेचर लिखने वाले हैं उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है। आज जितने मुशायरे कवि सम्मेलन हो रहे हैं उसमें कैसे लोग आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म हम देंगे तब ना अच्छी बात लोगों तक जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। कभी आपसे जानना चाहेंगे आफ्टर द लिसनिंग ऑल जी शायरी आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं, कितना रिलेट कर पाते हैं? रिमाइंड समथिंग ऑन द चार्ज। बहुत अच्छा लगा अटेंड करके। मतलब 6th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल है ये, जो सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को एक पीस और हार्मनी को प्रमोट करता है। तो उसे देखकर जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे, खासकर एक कश्मीर से आए हुए भाई साहब थे, वो बहुत ही अच्छे उन्होंने शेर पढ़े। और एट द सेम टाइम ये होता है कि जब भी हम लोग ऐसी चीज़ों को सुनते हैं, हम ज़्यादातर वेस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, हम अपनी भाषा को, अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, अपनी लिटरेचर को भूल जाते हैं। तो ये क्वालिटी लिटरेचर है जो इंडियन लैंग्वेज में है। और ये कल्चरल जो भी इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जैसे मुशायरे हो गए, आपका गज़लें हैं, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रमोट हो रही हैं। उससे ये होता है कि जैसे उन्होंने कहा, खालिद साहब ने कहा कि हम जैसे जनरेशन है, हम ही ये मैसेज को आगे पहुँचाते हैं। जैसे मैंने आज देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिली सुकून मिला। तो मैं ही अपने दोस्तों को बोलूँगा कि ऐसी ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ मुशायरे हो रहे हों, ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप लोगों के ज़रिए। तो हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन, सब में एक पैगाम फैलेगा और साथ में ये लगेगा कि यार हम सब एक तरफ, एक देश की तरह जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आजकल कश्मीर में मसले बहुत हैं, तो जैसे ये सारी चीज़ें हैं हम सबको एक करती हैं। तो यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं रहता, हम सब भाई की तरह एक साथ रहते हैं। हम इसके ज़रिए आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा पैगाम मिलता है। इस तरह का कंटेंट या कॉन्सेप्ट एज अ टीवी सीरियल्स में भी होना चाहिए? सी बिल्कुल बनना। सी वही है कि सी ऑडियंस एकदम ही अलग है टेलीविज़न की। अब ऐसी चीज़ें प्रमोट करें, अगर हम कर पाएँ और ऑडियंस देख पाएँ, तो उसके लिए पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो हम जाके प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे करके इसको, ये एकदम नहीं उठ पाएगा, टाइम लगेगा, मगर अगर हम सब एक साथ जुड़कर इसे प्रमोट कर पाएँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एल्डरली लोग बैठे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग बैठे हैं, मगर हमें चाहिए कि हम जैसे लोग, हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन ज़्यादा जुड़ पाए इससे, उर्दू से, हिंदी से, अपनी भाषा से ज़्यादा जुड़ पाए, तो इसे हम अपने तरीके से प्रमोट कर पाएंगे। सो आई जस्ट होप एंड प्रे कि मैं अपना ज़रिए से जो मैं कर पाऊँगा, मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं ज़रूर करूँगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी जनरेशन से, आने वाली जनरेशन से, कि अपनी भाषा को ज़्यादा अपनाएं। और साथ में डेफिनेटली हम अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, हम हिंदी भी बोलते हैं, हम उर्दू भी बोलते हैं, मगर हमारी भाषा थोड़ी कम हो जाती है कभी कभी और थोड़ी अंग्रेज़ी ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों के बीच में आप बनाए रखें, वो भी बोले, ये भी बोले, मगर ये भूलें ना, बस यही पैगाम है। रिसेंटली और बॉलीवुड लेजेंड एक्ट्रेस रीमा लोगन इज नो मोर, जो हमारे साथ नहीं रही, उनके क्या कहना चाहिए? जी, बहुत दुख की बात है। मैंने रीमा जी के साथ कभी काम नहीं किया, मगर
हम उन्हें बचपन से देखते आए हैं अच्छे रोल्स करते हुए, बहुत सारे किरदार प्ले करते हुए। बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही अच्छी कलाकार थी। दुख होता है जब कोई भी अच्छा इंसान जाता है दुनिया से। सो रियली सैड, कंडोलेंसेस टू हर फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुधाकर जी आइए बीच में। अरे राजेश से थोड़ा अच्छा आपके बिना क्या मतलब है? बताइए फिर आप ही आइए, काम समय हो जाएगा। अच्छा और कोई भी उनको भी ले लो।